हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज़। आई एम शानू अलावत और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस लाइब्रेरियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जो कि 2019 का है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमने जो एक वीडियो अपलोड की है इसी के क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 जो हमने डिस्कस किया है, उस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया उसको। तो हम आज जो शुरू करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक करने वाले हैं। ये इसलिए क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और इसलिए हमने इसको कुछ सेक्शन में डिवाइड करके अपलोड किया है। ठीक है, सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल है फॉरवर्ड स्टडीज़। इसके अलावा जो बेल आइकन है आप उसको प्रेस कर सकते हैं, सो दैट हमारी जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक ईजिली पहुँच जाएगी। और ऐसे ही अब हम जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं और वीडियोज़ अपलोड करने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। तो ऐसे कौन से प्रोटोकॉल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मेल को सेंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनमें से ऑप्शंस है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, बेसिक मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वो है सेकेंड, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो साइटेशन इंडेक्सिंग इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ होम। तो इनमें से किसका कंट्रीब्यूशन है साइटेशन इंडेक्सिंग। साइटेशन इंडेक्सिंग एक जो है बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। ठीक है, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है जो कि क्या हमें प्रोवाइड कराती है, लिंक्स प्रोवाइड कराती है बिटवीन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसमें जो हमारा पहला फर्स्ट जो मॉडर्न साइटेशन इंडेक्स था वो सजेस्ट किया गया था किसके द्वारा, बाय इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट यूजिन गारफील्ड। ठीक है, गारफील्ड। ठीक है, तो इन्होंने कब हमें ये सजेस्ट किया था 1955 में, और क्रिएट कब हुआ है, ये क्रिएटेड इन 1964। तो यहाँ से हमें 2 ईयर मिले और ये पता चला कि जो साइटेशन इंडेक्सिंग है वो किसका कंट्रीब्यूशन है, यूजिन गारफील्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा है आइडेंटिफाई एंड करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूजर टास्क दैट आर सपोर्टेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ FRBR। FRBR की जो फुल फॉर्म है वो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, ऐसे हमें कुछ फुल फॉर्म्स निकल के आती हैं क्वेश्चन से, जो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है हमारी कुछ नॉलेज जो है थोड़ी और इंक्रीज हो जाती है इनकी हेल्प से। तो इसका जो आंसर है वो देखते हैं। फर्स्ट जो है फाइंड, सेलेक्ट, आइडेंटिफाई, ऑब्टेन। सेकंड में है फाइंड, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट एंड ऑब्टेन। थर्ड में लिखा है आइडेंटिफाई, सेलेक्ट, ऑब्टेन एंड फाइंड। एंड फोर्थ में है आपका सेलेक्ट, आइडेंटिफाई, फाइंड एंड ऑब्टेन। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर 2, फाइंड, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट एंड ऑब्टेन। इसमें कौन सा है करेक्ट सीक्वेंस आपका, बी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो हु कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन सोर्सेज इनटू कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल एंड माइक्रो डॉक्यूमेंट्स। तो किसने कैटेगराइज किया है इस इंफॉर्मेशन सोर्सेज को, किस किस में, कन्वेंशनल में, नॉन कन्वेंशनल में, न्यू कन्वेंशनल में और माइक्रो डॉक्यूमेंट्स में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सेकेंड, रंगानाथन। ठीक है, डॉक्टर SR रंगानाथन, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ फॉसेट सीक्वेंस। तो इसमें कौन सा है जो नहीं है फॉसेट सीक्वेंस का प्रिंसिपल। इससे हम कैसे देखेंगे, जैसे कि हमें पता है जो होल ऑर्गन प्रिंसिपल है वो भी इसका प्रिंसिपल है, काउ कफ प्रिंसिपल है वो भी, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल है, ये तीनों क्या हैं फॉसेट सीक्वेंस के प्रिंसिपल है। कौन सा नहीं है? सो फर्स्ट वन जो लेटर इन टाइम प्रिंसिपल, ये क्या है फॉसेट सीक्वेंस का प्रिंसिपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसमें क्या लिखा है, अ पैम्फलेट ब्रॉट आउट बाय अ लाइब्रेरी विद इंस्ट्रक्शंस टू द लाइब्रेरी यूजर्स इज कॉल्ड अ, ऑप्शंस दिए हैं रेफरेंस मैनुअल, लाइब्रेरी गाइड, रेफरेंस सर्विस और लाइब्रेरी साइंस। तो यहाँ से जो आंसर हमारा सही है वो कौन सा है, लाइब्रेरी गाइड। तो लाइब्रेरी गाइड क्या है, पैम्पलेट ब्रॉट आउट बाय अ लाइब्रेरी विद इंस्ट्रक्शंस टू द लाइब्रेरी यूजर इज कॉल्ड अ लाइब्रेरी गाइड। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया है द नेशनल सेंटर विच ऑपरेट्स द मॉडर्नाइजेशन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज विद इट्स हाई स्पीड डेटा नेटवर्क इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर निकल के आता है वो है इन्फ्लिबनेट। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हमारी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इसके अलावा आंसर हमारा सेकंड है। इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार क्योंकि ये भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट है। सो इंडेस्ट की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग साइंस। इसके अलावा इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सेटअप की गई थी व्हेन इन 2003 और किसके द्वारा किया गया था, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंडेस की जो फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेटअप कब किया गया था, 2003 में, और किसके द्वारा किया गया था, MHRD। इसके अलावा बात करें हम इंडेस्ट हो गया, इन्फ्लिबनेट हो गया, NIC नेट देख लेते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। ठीक है, डेलनेट की जो फुल फॉर्म है वो है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। इस तरह से फुल फॉर्म जो हैं क्वेश्चनिंग फॉर्म में आ जाती हैं, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती हैं, या फिर जो इनका एस्टैब्लिश्ड ईयर होता है वो भी पूछ लिया जाता है, या फिर किसके द्वारा ये एस्टैब्लिश किए गए हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको डीपली एक गो थ्रू हो जाए इन सभी से। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ से ऑप्शंस में दिया है बिब्लियोग्राफी, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी और हैंड रिटन नोट्स। तो हैंड रिटन हैंड रिटन आर्टिकल्स इज द राइट आंसर, बिकॉज ये सब चीज़ें भी क्या आ जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी इसी में। ठीक है, सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है विच स्टेट हैज़ द लाइब्रेरी सेस। ठीक है, कि जो लाइब्रेरी सेस है वो कौन से स्टेट में है, मिजोरम, मणिपुर, गोवा, हरियाणा, कौन से स्टेट में। तो ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर, हरियाणा में लाइब्रेरी सेस है। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाइपर टेक्स्ट पेजेस दैट आर मिक्सड विद अदर मीडिया लाइक ग्राफिक्स हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इन सबको क्या कहा जाता है, मल्टीमीडिया, हाइपरलिंक, हाइपरमीडिया या फिर हाइपर लिंकर। तो यहाँ से जो ऑप्शन निकल के आता है वो है हाइपर मीडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है व्हाट इज मेंट बाय नॉलेज मैनेजमेंट। तो नॉलेज मैनेजमेंट को पहले हम देख लेते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्रिएटिंग
यूजिंग एंड शेयरिंग कलेक्टिव नॉलेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे हमने इससे समझा है उसके अकॉर्डिंगली हम ऑप्शंस में जाते हैं। अब all activities of management, all activities of information management along with some other special activities also mixed up with in it। थर्ड में बोला है कि all activities of information management are mixed in it, it is the same as information management। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो है सेकेंड, that all activities on information management along with the some other special activities are also mixed up in it। So option 2 is the right answer। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। इन UDC the double colon sign is used to indicate। UDC की फुल फॉर्म हमें पता है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें जो ये जो हमारा सिंबल है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ऑर्डर फिक्सिंग। यहीं पे अगर मैं बात करूं कि जो ज़ीरो बोल सकते हैं आप इसको, तो ये आएगा ब्रैकेट नॉट, और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा जो इक्वल्स टू होता है, इक्वल्स टू का सिग्निफिकेंस है लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सिंबल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। इनको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि अभी सिर्फ हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो है यूनिट वाइज लेक्चर्स को अपलोड करना शुरू किया है, तो आप वहाँ से भी उनको वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है द फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन वॉज, The first edition of colon classification was published in which year? ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट एडिशन है कॉलन क्लासिफिकेशन का वो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ? तो ये हुआ है आपका 1933 में। कॉलन क्लासिफिकेशन CC शॉर्ट फॉर्म, और किसने किया था? SR रंगानाथन, ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ईयर और किसने इसको पब्लिश किया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल्स फॉर सेलेक्शन ऑफ द बुक्स फॉर लाइब्रेरीज। तो इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं डेवी, मैकॉल्विन, ड्रोरे और शायर। तो शायर इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 30 तक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 से लेके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ एंड दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू।